हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट चैनल। आज है 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन का फैक्ट भी बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित अभियुक्ति को ज्वाइन करके वहां से सारी पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं और आज की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जारी फरवरी-जून महीने के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स, बीजापुर छत्तीसगढ़। आपको बता दें, हाल ही में रैंकिंग जारी करने से चर्चा में रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें 2021 के लिए बीजापुर छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, द्वितीय स्थान पर रीभो मेघालय का है और तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश का बहराइच है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के द्वारा स्वदेशी तकनीकी पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस प्लेन एजी 600 को सफलतापूर्वक समुद्र में उतारा गया? फ्रेंड्स, चीन के द्वारा। बता दें आपको, हाल ही में चीन के द्वारा स्वदेशी तकनीकी पर आधारित एम्फीबियस प्लेन एजी 60 को सफलतापूर्वक समुद्र में उतारा गया। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 82। फ्रेंड्स, आपको बता दें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2020 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, जिसके बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम पर इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या सीआरपीएफ कर दिया गया। सीआरपीएफ की स्थापना आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य को सुरक्षित रखने के लिए की गई। इस बल की पहली बटालियन का गठन 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच शहर में ब्रिटिश के अधीन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में किया गया था। आपको बता दें, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक एपी माहेश्वरी हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत रूस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहयोग के लिए नया कार्यक्रम किस विभाग ने शुरू किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। फ्रेंड्स, आपको बता दें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और फाउंडेशन फॉर स्मॉल इनोवेशन एंटरप्राइजेज की साझेदारी में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम भारत और रूस के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधों को मजबूत देगा। इसके तहत 2 वर्षों की अवधि में डीएसटी 10 भारतीय एमएसएमई स्टार्ट्सअप को 15 करोड़ रुपए तक का फंड देगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूसी रूबल है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किस देश ने किया है? फ्रेंड्स, भारत ने। बता दें आपको, भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को तपेदिक रोधी दवाओं एंटी टर्बरकुलोसिस मेडिसिन के रूप में लगभग $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता करने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अपील के बाद भारत ने इस सहायता का ऐलान किया है।
जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया में चलाए जा रहे एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत की ओर से मुहैया कराई जाएगी। तपेदिक रोधी दवाओं की खेप को डीपीआरके में भारतीय राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे द्वारा WHO प्रतिनिधि की उपस्थिति में डीपीआरके अधिकारियों को सौंप दिया गया। आपको बता दें, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन हैं और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक किसमें तब्दील हो गया है? फ्रेंड्स, गोल्ड में। बता दें आपको, भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। इस पदक को स्वर्ण में बहरीन की टीम को अयोग्य घोषित करने के बाद अपग्रेड किया गया। 4x400 मिक्स रिले फाइनल की विजेता थी। बहरीन टीम को अयोग्य घोषित उसकी सदस्य केमी एडेकोया द्वारा एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप परीक्षण में विफल होने के बाद 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एडिले जे सुमिरवाला हैं। एडिले जे सुमिरवाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सड़कों के निर्माण के लिए या सुधार के लिए मैक डेमिनिसेशन प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू और कश्मीर की सड़कों के सुधार के लिए मैका डेमिनेशन या डेमिसेशन प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। मुर्मू ने केंद्र शासित प्रदेश की 11,000 किलोमीटर लंबी सड़कों सहित सभी सड़कों के 100% मैकडेमाइजेशन के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत के लिए उपराज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग को पहली किस्त के रूप में 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, ताकि प्रमुख सड़कों पर मैकडामाइजेशन का काम तुरंत शुरू हो सके। इसके अलावा हर सड़क पर तारकोल बिछाने के लिए चयन में यह भी देखा जाएगा कि जब सड़क बनी थी और पिछली बार उसकी मरम्मत कब कराई गई थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल की कला नारायण सामी को किस देश में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, सिंगापुर में। आपको बता दें, भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका चयन 5 नर्सों थे ई कियान, पैट्रिसिया योंग, युएन ली, एलाइस चुआ फूंग सिन या चिन सोह मुन में से किया गया। आज जानते हैं कला नारायण सामी के बारे में कुछ। कला नारायण सामी, जो वुडलैंड्स हेल्थ कैंपस में नर्सिंग उपनिदेशक हैं, को संक्रमण नियंत्रण प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो उन्होंने 2003 की सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के प्रकोप के दौरान सीखा था, जो मौजूदा महामारी से मिलती जुलती बीमारी है। सिंगापुर में नर्सों को दिए जाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार उन नर्सों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने निरंतर प्रयास और रोगी देखभाल वितरण, शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासन में योगदान उत्कृष्ट दिया होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? फ्रेंड्स, हरियाणा। बता दें आपको, हरियाणा 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की। इन खेलों का आयोजन पंचकूला में किया जाएगा। हरियाणा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीनों संस्करणों में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें वे 2019-20 दोनों संस्करणों में
200 पदक और 2019 में 159 पदक में दूसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि हरियाणा ने 2018 में 102 पोडियम फिनिश, 38 स्वर्ण, 26 रजत और 38 कांस्य के साथ इसका विजेता रहा था। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका के साथ कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रेंड्स, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। बता दें आपको, इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित है, यह मुद्रा अदला बदली समझौता नवंबर 2022 तक मान्य होगा। श्रीलंका ने आरबीआई के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा के स्वैप के समझौते पर हस्ताक्षर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के फ्रेमवर्क के तहत किए हैं। आइए जानते हैं क्या होता है मुद्रा अदला बदली या करेंसी स्वैप। मुद्रा अदला बदली व्यवस्था में किसी देश का केंद्रीय बैंक किसी अन्य देश के केंद्रीय बैंक को डॉलर प्रदान करता है, जिसे विदेशी केंद्रीय बैंक निर्धारित समय में बाजार विनिमय दर के अनुसार उस देश की मुद्रा के समान धनराशि लौटा देता है। यह समझौता दो पक्षों के बीच एक मुद्रा के बदले दूसरी मुद्रा प्राप्त करने हेतु एक निश्चित समय के लिए किया जाता है, जिसमें स्वैप करने की तिथि अगले अगले दिन अथवा 2 साल बाद की हो सकती है। हालांकि ये लेनदेन समझौते के तहत तय की गई विनिमय दर पर ही किया जाता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको बता दें, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, 26 जुलाई को। बता दें आपको, हर साल 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में 1999 कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के शूरवीरों के साहस, पराक्रम और बलिदान को याद किया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र कारगिल युद्ध की 21वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह युद्ध वर्ष 1999 में देशों के बीच कश्मीर का विभाजन करने वाली वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा के पास कारगिल की ऊंची पर्वत चोटियों में लड़ा गया था। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यह युद्ध ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन व्हाइट सी के मुताबिक लड़ा गया था। ऑपरेशन व्हाइट सी के तहत भारतीय वायुसेना ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना की नियमित और अनियमित सैनिक पोस्ट को तबाह कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का निधन हो गया। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? फ्रेंड्स, तंजानिया के। आपको बता दें, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उमकापा का हाल ही में निधन हो गया। जकाया किक्वेट के चौथे राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 1995 से 2005 तक देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्होंने विदेश मंत्री और सूचना मंत्री जैसे कई कैबिनेट पद संभाले। बता दें आपको, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली हैं और राजधानी डोडोमा है और तंजानिया की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।